प्रिय मित्रों, प्रिय आत्मन, नमस्कार। भगवत कृपा बनी रहे। नमो नारायण। गोरख जी की बातें जितना पढ़ता हूं उतना ही अंदर जाती है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी गलत परंपराएं शुरू हो गई थी जिनको समाज धीरे धीरे मान लिया। आज भी है और पता नहीं पढ़े लिखे लोग कैसे इसको स्वीकार करते। घोर और अघोर का अर्थ मैंने पहले बताया था कि घोर क्या होता है, अघोर क्या होता है। घोर होता है भयंकर, कठिन और भयावह। अघोर होता है सरल, दर्शनीय और दृश्य। पर आज के समाज में ठीक उसका उल्टा अर्थ लिया जा रहा है। कोई विकृत अवस्था का आदमी आ रहा हो, उसको लोग घोरी नहीं कहते, उसको लोग अघोरी कहते हैं। जबकि अपने को पता है कि आ का मतलब उल्टा होता है, अपोजिट होता है। चलिए, ये लोगों की सोच है, समझ है। इस छोटे से जीवन के स्पान में धरती बदलने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति यदि अपने आप को ही बदल ले, अपने आप के कुछ अंश को बदल ले, कुछ एक कर्म को बदल ले, तो बहुत होता है। फिर ये तो संसार। गोरखनाथ जी ने बोला है, जोगी मांस मद भखाए। जोगी आजकल जो हो जाते हैं, उनके समय में जो योगधारी योगी थे, उनका क्या काम हो गया था? वो मदिरा, मांस और ये खा के नशा करके अपने आप को पूरा दिन पड़े रहते। वो कहलाते थे योगी। उनने इन सारी चीजों को बहुत गलत, अपनी गोरखवाणी में इन सारी चीजों को इतना गलत बताया है इसकी हद। उन्होंने बताया है मदिरा पीने से क्या होता है, और वो मदिरा आपको भगवान की पीनी है। अपने आप को भुलाना है, अपने आप को निवेदित करना है, अपने आप को स्नायुओं में जो आपको मदिरा पीनी है वो हरि रूप पीनी है। योगी को योग की मदिरा पीनी है। वो एक दिन मैं यहाँ छोटा सा एक अपनी खुद की बताऊं। एक मंदिर में बैठा था, दोपहर का वक्त था, 2-3 आदमी आए, गांजा बनाने लगे। बोले महाराज जी चलेगा? हम कहा भाई नहीं चलेगा। बोले नहीं, योगी लोग तो पीते हैं। अब बताइए, आज भी ये कहा जाता है कि साधु और योगी को गांजे का नशा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनको थोड़े दिन तक वो पड़े रहे, सोचना ना पड़े। वो सोचने के लिए ही वो भगवान के नशे में डूबने के लिए योग धारण किए हैं, साधु बने हैं। और वो नहीं कर पाए तो अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए इन सब चीजों को धारण करें। और मेरा मानना है कि ये सांसारिक जीवन में भी यही बात है। जब व्यक्ति कुंठित हो जाता है, अपनी कुंठाओं से ग्रसित हो जाता है, तब इन सब चीजों का सहारा लेता है। अस्तु, ना तो योगी को, ना तो साधु को, ना गृहस्थ को, ना संसारिक को, किसी को इन सब चीजों का पालन नहीं करना चाहिए। ये विवेक को नष्ट करती हैं और हमको विवेक को बढ़ाती है। ये योगियों के बारे में 10वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में बहुत बढ़िया चीज गोरखनाथ जी ने कही। उन चीजों का स्मरण आज तक व्यक्ति को अपने आप में रखना है और अपने जीवन में अक्षय स्रोत, जो अक्षय स्रोत है, जहां से निरंतरता बनी हुई है, करोड़ों साल, अरबों साल से लोग पी रहे हैं उस अमृत को, और वो खत्म नहीं हो रहा है। उस अमृत को, उस मदिरा को आपको पी के मदहोश हो जाना है।
उसकी खोज करनी है आपको, उसको लेना है, उसको बनाना है। ये छोटी मोटी चीजें। पिछले मैंने भाग में आपसे बोला था कि एक बढ़िया उदाहरण है जीवन में गोरखनाथ जी का, उसको जरूर मैं आपसे चर्चा करूंगा। अंगला होइबा आगुन अवधू आपुन होइबा पानी। ऐ अवधू तो शाब्दिक अर्थ, तात्विक अर्थ नहीं। ऐ अवधू तो सामने वाला यदि आग हो रहा है तो आपको पानी होना है, आपको पानी होना है। पानी स्थिर रहता है, आग की लौ ऊपर नीचे होती रहती हैं। आप अपने आप को इतना विकसित करोगे कि आप स्थिरता को प्राप्त करोगे, आप स्थिर हो। जब आपकी मानसिक हालत, शारीरिक हालत, चिंतित हालत स्थिर हो जाएगी, तभी अब अवधूत को ग्रहण कर पाओ। ये इतनी बड़ी सीख है, व्यक्ति को अपने जीवन में दिन भर उतारना चाहिए। आज के योगी आहा, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। आज के योगी गोरखनाथ जी के मंदिर वाले भी वो ये कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना। गोरखनाथ जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि अंगला होइबा आगुन अवधू आपन होइबा पानी। जब आप पानी होगे, और हमेशा पानी ही आग को बुझाती है, ध्यान रखना, कितनी बड़ी बात है। आज तक कहीं पे भी आग ने पानी को नहीं बुझाया, आग ने पानी को नष्ट नहीं किया, पानी ने ही आग को बुझाया है। अपने चिंतन में वो कहते हैं, कितना भी नाराज, कितना भी खामोश व्यक्ति आए, आप अपने जिंदगी में देखो, कितना भी उद्वेलित आदमी आए, तुम्हारे घर का सदस्य कोई इतना गर्म होके आता है और तुम उसी क्षण उससे ज्यादा गर्म होते हो और अपने आपस में विवाद कर लेते हो। अपनी शरीर का नुकसान वो भी करता है और आप भी करते हैं। आज सुबह एक मित्र से चर्चा हो रही थी पति पत्नी प्रसंग में, कि पति पत्नियों का जो झगड़ा होता है वो क्यों होता है। आपने बोला ये चीज गलत तुमने करी, और वो बोलती है मैंने नहीं, तुमने करी। यदि तुम 2 बार ये बोल दो कि नहीं, हो सकता है मुझसे ही हुई हो, अगले ही क्षण वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी गलती तो मेरी। आपने जैसे ही अपने आप को पानी बनाने की प्रयास किया, आग पूरी तरह ठंडी हो गई। सांसारिक जीवन में अपन हमेशा ये कहते हैं कि दोनों को एक साथ क्रोध नहीं आना चाहिए। 2 व्यक्ति को जब एक साथ क्रोध आता है तो आग लग जाती है, और उस दोनों का क्रोध का जो दोनों का अहंकार है, उस अहंकार को भी आप बचा सकते हो। एक तो अहंकार होना नहीं है, और यदि हो गया तो आप उसको भी बचा सकते हो। पहले एक गर्म हो ले, गर्म होके क्रोधित होकर के जब ठंडा होता है, आप उससे डबल क्रोधित होके अपना अहंकार को शांत कर लेना, कुछ नहीं होगा, दोनों ठीक चलते हैं। जब सामने वाला क्रोधित हो, जब सामने वाला अपने आप को विद्वान दिखाए, तो आपको पानी जैसा पवित्र, पानी जैसा निर्मल और पानी जैसा शांत होना है। पानी की विशेषताएं लोग नहीं बताते हैं। पानी की कितनी विशेषताएं, आपके जीवन में कितना भाग, शरीर में कितना भाग पानी है, पृथ्वी में कितना भाग पानी है। पानी इसके बाद भी निर्मल है, आपके सारे दैहिक, दैविक, भौतिक सारे तरह के पापों को नष्ट करता है पानी। एक दिन ना नहाओ तो बोलते हो बदबू आ रही इस शरीर में, इसको शुद्ध करता है पानी। यदि आप बृहत अर्थ में देखने जाओगे तो आपको पानी होने के लिए बोला जा रहा है। आप सबको पवित्र करते हो, आप नहाना भी पानी से है, खाना भी पानी से है, जो कुछ है संसार में जीना भी पानी से है। आपके इस शरीर का एक
महान तत्व है, 5 पंच तत्वों में से पानी। इन सब चीजों को यदि आप देखोगे, गोरखनाथ जी ने कितनी बड़ी बात बोली है। अंगला होइवा आगुर अवधू, अपनो होइवा पानी। और हम क्या कहते हैं? अंगला होइवा आगुन अवधू, अपनो होइवा महायागुन। यदि वो गर्म है तो आप उससे दूसरा गर्म करो तो ठंडा हो जाएगा। आज भी यही दिन भर लोग बोलते हैं कि वो तेज आवाज में बोल रहा था, मैंने उससे तेज आवाज में बोली तो शांत हो गया। तात्कालिक हो भी सकता है, आपके तेज आवाज में बोलने से उसको डर लग जाए और चुप हो जाए, पर आपने उसकी आग शांत नहीं करी, कहीं ना कहीं वो फिर भड़केगी। संसार में बदला लेने की भावना इसी बात से जन्म हुआ है। आपने एक जगह उसको दबाया तेज बोल के, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह निकल गई। और यदि आप पानी होते तो पूरी तरह आग बुझ जाती, उसका अहंकार मिटता। आपका तो मिटा हुआ है, इसलिए आप पानी है, समतल है बिल्कुल। एक तालाब में भी देखोगे आप, पानी एक लेवल में रहता है चारों तरफ। इधर घाट बना रहता है, उधर ऊंचा नहीं रहता है, या दूसरी तरफ नीचा रहे, एक लेवल में। आज इंजीनियर लोग वाटर लेवल की बात करते हैं, इस कोने में जितना पानी है उस कोने में वही लेवल होगा। इतना अहंकार विहीन चीज है पानी। और उस पानी से आपको दूसरे का, जिस तरह पानी दूसरे का मैल धोता है, उसी तरह अपने निर्मल जल से दूसरे का अहंकार, दूसरे की अज्ञानता को आपको धो डालना है। इन बातों का जीवन में प्रयास करें, जरूर मजा आएगा। कभी ना कभी 10 मिनट 20 मिनट अकेले सोचें। से बार बार गुनगुनाने की बात होती है, बार बार गुनगुनाएं इन बातों को, आनंद मिले।